नेटवर्क 10 आज ग्रामीण भारत के इस कार्यक्रम में बात करेंगे उस विकास खंड की जो पौराणिक ऐतिहासिक होने के साथ साथ एक स्मृति स्थल भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेरठ के हस्तिनापुर ब्लॉक की। वहीं हस्तिनापुर जो कभी कुरु राजवंश की राजधानी था, जो कभी विष्णु पितामह की कर्म भूमि था, पांडवों और कौरवों की जन्म स्थली थी। हस्तिनापुर की महाभारत गाथा पूरे देश और दुनिया को मालूम है। लेकिन वही हस्तिनापुर आजादी के 70 साल बाद भी किस स्थिति में है और वहां क्या क्या विकास होने चाहिए थे और जो विकास वहां आज तक भी नहीं हुए, उसी पर चर्चा करेंगे और वहीं के लोगों से जानेंगे कि क्या है हाल हस्तिनापुर का। उससे पहले पेश है खास रिपोर्ट। आज हमारी टीम पहुंची है मेरठ जनपद के हस्तिनापुर ब्लॉक पर। हस्तिनापुर को एक पावन धरती माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कौरव निवास किया करते थे और महाभारत में उनका अहम योगदान रहा था। आज हम यहाँ के विकास के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ से ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान। उनसे आज हम चर्चा करेंगे गाँव के बारे में कि आखिर उन्होंने कितना विकास कराया है या कितना विकास अभी तक नहीं हुआ है। ये है ऐतिहासिक धरोहर हस्तिनापुर। जी हाँ, वही हस्तिनापुर जो महाभारत काल की राजधानी थी, वही हस्तिनापुर जो महाभारत के युद्ध की गवाह रही। पांडवों और कौरवों की कर्मभूमि हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में आज भी महाभारत काल की स्मृतियां हैं। प्राचीन पांडेश्वर मंदिर और उल्टा टीला तो द्रौपदी घाट और कर्ण मंदिर जैसे साक्ष्य मौजूद हैं। एक तरफ हस्तिनापुर महाभारत के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ ये स्थान जैन धर्म के तीर्थ स्थानों के लिए भी प्रसिद्ध है। हम सभी जानते हैं कि हस्तिनापुर कभी सुसज्जित राजधानी हुआ करती थी, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। लेकिन आजादी की क्रांति का जनक कहे जाने वाले मेरठ का ये ब्लॉक आज भी जिम्मेदारों की बाट जोड़ रहा है। महाभारत से जुड़ी प्राचीन हस्तिनापुर नगरी आज भी विकास के लिए विधायकों और मंत्रियों से गुहार लगा रही है, लेकिन ना तो इसका विकास हुआ है और ना ही धरोहरों को संजोया गया। रास्ते तो नोट से कटे हुए हैं, पानी भरे पड़े हैं, ना तो ना यहाँ नाले का इंतजाम है, कहाँ कोई भी इंतजाम यहाँ नहीं है। यहाँ से हरिजन प्रधान हो वो कुछ नहीं करता, गुज्जर हो वो कुछ नहीं करता। इसलिए हम तो इस इलेक्शन को आपका बहिष्कार करेंगे। आजादी के बाद इस क्षेत्र को उम्मीद थी कि उसकी दिशा और दशा बदलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हस्तिनापुर ब्लॉक के गांव आज भी विकास की राह देख रहे हैं। गांव की गलियां अपनी बदहाली की कहानी खुद सुना रही हैं। तो सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, ये पता करना मुश्किल हो रहा है। दो गांवों के एक ही प्रधान हैं। हस्तिनापुर में एक गांव पड़ता है लुकाधड़ी। इस गांव के लोगों का कहना है कि हर बार ग्राम प्रधान विकास की बात करके प्रधानी के चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी काम यहाँ नहीं होता। इस बार अगर काम नहीं हुआ तो वो प्रधानी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं हस्तिनापुर के मुरलीपुर गाँव में व्यवस्था थोड़ी अच्छी दिख रही है, जहाँ गौशाला, बिल्कुल स्वच्छ गायें, उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था, सर्दी से बचाने के उपाय मन को थोड़ा सुकून देते हैं। वहीं शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ इंटर तक की शिक्षा की व्यवस्था है। प्रधान जी हमारे करीमपुर के जो भी प्रमुख के कोटे है कैसे कैसे बनेगी 20 साल में। यो गली ऐसी जो की तो बड़ी, खंभों पर लाइट लगी, लाइट वहीं लगी जिनका जिससे संपर्क है, या वहाँ जाकर चाय पियो उनके हिसाब से लाइट लगी, जिसका संपर्क नहीं और लाइट का कोई मतलब। यहाँ कोई लाइट नहीं। साफ सफाई अब कहाँ कर रहे हो जाकर, सफाई सामने दिख रही, कितनी सफाई हो रही, कितने आ रहे हैं। मेरठ मुख्यालय से बहुत दूर नहीं होने के बाद भी हस्तिनापुर का विकास उस स्तर पर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उस स्तर पर यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँची जिससे ग्रामीणों का जीवन आसान और सरल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्रह्म सिंह नागर जी हैं, ग्राम प्रधान हैं। हमारे साथ हिमांशु सिद्धार्थ भी हैं जो ब्लॉक प्रमुख हैं वहां से। हमारे साथ गौरव गुज्जर है जो जिला कोषाध्यक्ष है किसान मोर्चा के। और हमारे साथ प्रदीप कुमार हैं जो वहाँ प्रधान प्रत्याशी भी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आना चाहूँगा हिमांशु जी, क्योंकि आप तो ब्लॉक प्रमुख है और ब्लॉक की बात हो रही है और खासकर हस्तिनापुर की जब बात हो रही है तो हस्तिनापुर, वैसे तो कहा जाता है कि जिस तरीके से जब हम गीता को मानते हैं तो कहीं ना कहीं हस्तिनापुर को भी मानना चाहिए था। तो राजधानी तो हस्तिनापुर बननी चाहिए थी, लेकिन चलिए वो तो राजनीति का शिकार रही, नहीं बनी। लेकिन आज भी वहां जो विकास कार्य है उस तरीके से तो कम से कम होने चाहिए थे कि जिससे कि हस्तिनापुर के नाम के साथ इंसाफ हो सके। लेकिन उसके बाद भी वहां विधायक भी आए, सांसद भी आए, ब्लॉक प्रमुख भी आए, जिला पंचायत अध्यक्ष भी आए, लेकिन काम जिस तरीके से वहां होने चाहिए थे वो कार्य नहीं हो पाए। क्या कहना चाहेंगे आप तो खुद वहां
ब्लॉक प्रमुख हैं। हिमांशु जी। जी, सबसे पहले आपने कहा कि यहाँ सांसद है, विधायक आए या ब्लॉक प्रमुख आए, खैर ये तो राजनीतिक बात हो जाएगी। लेकिन आज के दौर में जब हम यहाँ रह रहे हैं और हम यहाँ काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ थी वो थी कि गंगा का जो हमारी बाढ़ जो आती है हर साल, उस पे लगातार सरकारें वादा करती रही, लेकिन उस पर वादा खिलाफी होती रही, कभी कोई काम उसको हुआ नहीं। वादा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, लेकिन कोई उस पर काम नहीं किया गया। सरकार जाने वाली है, लेकिन कोई उस पर किसी ने सोचा नहीं। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बहुत नुकसान के दौर में कृषि प्रधान एरिया है, यहाँ पे किसान बहुत दयनीय स्थिति में है, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी समझने वाला नहीं है। जी। तो इसीलिए ये विकास से थोड़ा वंचित रहता है। जब यहाँ के लोग संपन्न नहीं है, जब तक वो अपनी रोजी रोटी पर संपन्न नहीं होंगे, तो फिर यहाँ विकास का कोई मायने नहीं रखते कि विकास की बातें यहाँ झूठी हैं और कोई कितने वादा